हाँ बकाना वाला काम करे। जो ना समझ में उन्हें दे बेरा नहीं पड़ता, जो सही समझाए उन्हें बेरा है कि भाई पूरी पेंशन मॉडर्न पेंशन लागू करी नहीं। जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो भी विपक्ष की भूमिका किसी की निभा रहे हैं। विपक्ष एक मात्र अपनी कौम के लिए नहीं मारे, बाकी किसी के लिए नहीं निभा रहे। किसी के नहीं निभा रहे। ठीक है भाई साहब, फिर आप कौन सी सरकार मतलब लेना पसंद करोगे? एक चीज अगर आदमी सुना और ईमानदारी तो आप इस चीज न क्लियर करोगे तो बहुजन समाज पार्टी के जो 5 साल का टाइम 4 बार की मुख्यमंत्री बहन जी और 5 साल का टाइम आम पब्लिक। मैं अनिल कुमार, APTV 16 देखने वाले सारे भाइयों राम राम। दोस्तों आज हम आए हैं भगवतीपुर गांव में। यहाँ जनता से पूछेंगे कि जो बीजेपी वादे करके आई है उनमें तो कितनी खरी उतरी है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष की भूमिका किसी की निभा रहे हैं। राम राम अंकल जी। नमस्ते भाई, नमस्ते। ठीक ठाक है? बिल्कुल बढ़िया भाई। एक सवाल है, जो बीजेपी वादे करके आई थी उनमें कितनी खरी उतरी है? भाई यू तो आधा मामला हर कमीसा लग गया, आधे भीतर जा रहे हो कदे। अच्छा, आधे जा रहे लग गया इस मामला तो क्यों हमने तो ऐसा लग गया अपनी पेंशन वाला मामला। सही मायने में तो डिफेंस की पेंशन का ही नहीं कही थी। जब दिल्ली के इलेक्शन आए 116 छोड़ दिया, अभी बिहार गए थे 1 छोड़ दिया। जिमने को 2028 में देंगे 8 पे कमीशन। वायदे वादा पुराना करते काम ये। अच्छा, वादा पूरा नहीं करते। अच्छा, एक और है, जैसे हमने किसान ना किया है दुगनी कर दी, इस पर आपका क्या कहना है? भाई दुगनी होता फिर ये अपना दिख जाइए तो पब्लिक ने दिखा, दुगनी गया तो बराबरी भी ना रह दिया था। अच्छा, फौज में थे अंकल जी? फौज में। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कांग्रेस राज में और बीजेपी राज में मतलब वो जो बॉर्डर पे है उनमें फर्क है? भाई फर्क तो देख, हमने तो 32-33 साल हो गए पेंशन आगे ने। 32-33 साल का फिलहाल की पोजीशन तो मैं बता नहीं सकता। हमारे टाइम में तो न्यू है भाई, थी तो दिक्कत पर न्यू ना थी कि इतनी के भाई न्यू है घनी तो बुआर से ना न्यू थे किसे उसते बुआर से दिक्कत थी। हाँ दिक्कत मतलब जैसे ही मान लिया आपने फोन करके देखा यार दोस्तान हो रहा किसी यार दोस्त का लड़का लाग रहा हो तो भाई उसने बेरा पट्टे भाई मतलब ठीक है कि पहला ठीक था? ये तो तनख्वाह वनख्वाह के हिसाब से तो भाई जो है बढ़ रही है तो भाई ठीक है। हम तो जो फौज में जब 2 सिर्फ ये तनख्वाह ना थी ये हम तो के बस काश का आज के उसमें तो बहुत घना बीचा हो जाए। के था एक रैंक एक पेंशन है। हाँ, एक 1 रैंक 1 पेंशन। 1 रैंक 1 पेंशन वो भी आधा कर रखे है। अच्छा, आधा कर रखा? हाँ, पूरा नहीं होया। लोगों का बकाना वाला काम कर रखे है। हाँ बकाना वाला काम करे। जो ना समझ में उन्हें दे बेरा नहीं पड़ता, जो सही समझाए उन्हें बेरा है कि भाई पूरी पेंशन मॉडर्न पेंशन लागू करी नहीं। जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो विपक्ष की भूमिका किसी की निभा रहे हैं। हुड्डा का भी मामला ऐसा लग गई, हुड्डा ना काम करे थे ये बेचारे चलती भी कोई ना रही भी, इसका बस की भी बात ना रह रही थी। हुड्डा का भी मामला ढीला ही पड़ रहा है तो साहब। ये तक कोई नया नेता होगा ना, नई जनरेशन आओगी उसमें क्या मन के में बदलाव जरूर होगा। जैसे मतलब विपक्ष की भूमिका, जैसे मतलब किसानों का नुकसान हुआ है, जैसे बारिश हो गई थी नुकसान हो गया था, या किसान का मुद्दा है या जनता का मुद्दा है। अब सिंह चौटाला है जो ODC ऑफिस में ज्ञापन सबकी में देने तैयार हुआ है, मतलब ऐसा भूपेंद्र हुड्डा ने करना चाहिए उन्हें भी करना चाहिए भाई। किसान ना घर मजदूर का तो किसान और मजदूर है देश में ज्यादा बड्डे थे भाई, बड्डे सही वो ना तड़े ना हुए वो तुम्हारे तक घने आगे साल का देता ही रहेंगे। जिस दौर से बड़े बड़े आदमी है भाई, नेता है जिन दौर दाबे बैठे मारने, जैसे उद्योगपति है। हाँ उद्योगपति है दाबे बैठे मारने बैठे हैं। हाँ, ये क्या काटना मारे उसने। मजदूर का किसान का इनका भला करना सरकार ने चाहिए भाई। मजदूर को भाई उसकी मजदूरी मिल रहा है, दिहाड़ी मिल जाए कि जो छोटी मोटी नौकरी जिस लायक है उस बात में मिल जाए। अच्छा अंकल जी, आप एक देखो समझदार हो, फौज में थे, एक चीज और बताओ, जैसे बीजेपी मतलब CM साहब अपने हम नो खर्ची नो पर्ची मतलब जो टेस्ट करे मतलब टेस्ट क्लियर कर दे हैं उन वर्कर ने नौकरी दे। हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने चैतन लगा था, इस पर आपका क्या कहना है? इसमें देखो इतने सारे आदमी कुछ तो सच्चाई मतलब भूपेंद्र हुड्डा लाया तो करता अपने चेतन है। क्यों भूपेंद्र हुड्डा ने जितने राज कराया महाराज कोई बालक जब तक दला गया ही नहीं। सही मायने में देखी जाए ये बीजेपी में 2-1 बालक लाग गए हैं, ये महाराज कोई नया मेरा तो कोई लाग गया नहीं भाई। मैनू का जो पीछे दे रखे हैं। आपकी मेरी बात नहीं है, मतलब नो खर्ची नो पर्ची बिना पीछे दिए या मतलब कोई भी पब्लिक का ये बोनागर पकड़ा गया बीजेपी का नेता, उधर रंगे हाथों पकड़ा बताओ है। ये कोई न्यू कहने लगा भाई चल तन्ने पकड़ा था मैं मना तो पकड़ा ना न्यूजा मारी नागर पकड़ा गया वो। पकड़ा गया? हाँ नागर पकड़ा गया, 1 करोड़ कुछ रुपये रिश्वत ले रहा था।
मतलब नौकरियां के ले रहा था और क्या की न्यू देख मैं नहीं कह सकता पर न्यू नौकरियां का बारे में सवाल पूछा। नौकरियां का लिया होगा उसने, और तो क्या के लिया था, और कोई फसल बेच के आया उड़ा है, चलो ठीक है अंकल जी फसल धन्यवाद। बेचे और तो कौन ले रहा था, ले तो रहा था नौकरियां, मिनिस्टर के हाथ में नौकरी है, चलो ठीक है, कोई खेती बाड़ी थोड़ी करके दे गए। चलो ठीक है अंकल जी धन्यवाद। ठीक है भाई, धन्यवाद, थैंक यू। राम राम अंकल जी। राम राम भाई। ठीक ठाक है। ठीक। सवाल वो है अपना, जो बीजेपी वादे करके आई है उनमें कितनी खरी उतरी है? देखो वरना तो इस बारे में ज्ञान को नहीं दे, मैं बताऊं बात, मैं तो कि यूं था तो रहा, इसने बता दी, मैं तो इतना जानू हूँ भाई, खेत में चलिया था, दाड़े पाट लियाऊं, इनके डांगना से मार दी, सवाल अपना और कोई काम नहीं। मैं तो हाँ तो बुढ़ापा पेंशन पुंशन है तो पेंशन की तो है, कद कहने लगे थे बोले 6,000 कर देंगे, 5,000 कर देंगे, उसकी वह ईविया तक ये 200 रुपये बताओगे, तेरा ना बताओगे, वो तो इन मेरा कहने लगे हम तो 4,000 कराएंगे। ना, कोई ना कर दे। कोई ना करे। अच्छा एक चीज, एक सवाल और है, जैसे इन मतलब इसने इन रांडा पेंशन करी है उसमें मतलब कितनी संतुष्ट है लोग? उसमें भी ठीक चले बा चीज का, ना पौना वाला होता अपना करके तो खा ले, जब पौना वाली है कोई ना। ये मेरे बारे में घर की लिखवा के दी थी, कि मेरा थोड़ा था जवान, वो गुजर गया था, अपने बड़का लेकर बैठ गई वो अपने पियर में, ये मेरा घर नहीं, ये मैं भाई 2 रोटी खाऊं, इवनो बताओ कितने तेने रोटी दे सके, तो वो करते थे हैं, अगर चलो बनावाएंगे बनावाएंगे, एक चीज एक ना, फिर वो क्या कितने दिन में बना, फिर वो पाइट के गए थे, फिर वो कितने बैठे फिर वो तो इतना आपके हाथ पैर चल रहे हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, इतने खुआओगे? ना, कोई ना खुआंदा, ये तो टाइम लग लिया। लद लिया। हाँ ये राम राम अंकल जी। नमस्कार टू यू। ठीक ठाक। हाँ बढ़िया गुजर रहा वक्त। जो बीजेपी वादे करके आई थी उनमें कितनी खरी उतरी है? बीजेपी उनमें से 60% खरी उतरी है। 60% हाँ इसका अपना क्या लगा है, जगह बीजेपी कहोगे हमने किसानों की आय दुगनी कर दी। बीजेपी ने कोई कसर निकाली, दुगनी कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है, जबकि एक आना 2 आने मिला करते थे, अब बीजेपी 6,000 3,000 रुपये दे रही है। दे रही है। हाँ जैसे लोग वो है मतलब जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो भी विपक्ष की भूमिका किसी की निभा रहे हैं? विपक्षी एक मात्र अपनी कौम के लिए नहीं मारे, बाकी किसी के लिए नहीं निभा रहे। किसी के नहीं निभा रहे। जैसे एक सवाल और है, जैसे सीएम साहब है, यो कौन है कि जो बीजेपी है, मतलब सीएम साहब कौन है, जो बीजेपी सरकार है वो पढ़े लिखे ने निपक्ष से नौकरी दिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने चाहे तय नौकरी दिया था, इस पर आपका क्या कहना है? इसमें स्पष्ट बात है, वो आप अपने उनको नौकरी दिया था, बाकी गरीब तबके का कोई आदमी नौकरी पर नहीं लिया। कोई नहीं लिया। हाँ अभी फिलहाल लग गए हैं। हाँ ये लग रही, क्योंकि हमारे परिवार में जब से कांग्रेस 70 साल कांग्रेस ने राज करा, हमारे इस परिवार में हमारी 300 वोट हैं, एक को भी रोजगार नहीं मिला, और ये बीजेपी की समय में कम से कम 8-7 लड़कियों को नौकरी मिली। 8-7 नौकरी मिली। हाँ गांव में कौन सा विधानसभा में पड़ा है वो? मैम हमारा मैम 24 ही पड़ता है। अच्छा मैम 24 में पड़ा है। चलो ठीक अंकल जी धन्यवाद। हाँ? ठीक ठाक। तो राम राम भाई साहब। राम राम भाई, राम राम। ठीक ठाक। बढ़िया भाई। एक सवाल है, जो बीजेपी वादे करके आई है उनमें कितनी खरी उतरी है? भाई मैं तो अपनी आप बीती बताऊंगा भाई, मैं हूँ इस कारण में, सरकार जब बनने पहले जाए कभी बस सबने पक्के कराए जो कर, ये जो पक्के कराए। हाँ, ये जो 5 साल तक 2 महीना जो कुछ भी नीचे रह गए उनके ऊपर तलवार लटक रही है। तलवार लटक रही है। हाँ नौकरी पर। वादा पर खरी नहीं उतरी। हाँ कुछ उसमें है 1,20,000 गए थे उसमें बताने वाले, बस थोड़े घने वाले तो सब बाहर बैठे नहीं, मान लो बाहर बैठे हैं। लीव कर रखे। जैसे इस पर भाई साहब, जैसे मतलब जो बीजेपी सरकार है, सीएम है, एक बात कहा है हर जनसभा में, हम 9 खर्ची 9 पर्ची, पढ़े लिखे ने जो टेस्ट क्लियर करे उन्हें नौकरी देवा। हाँ और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने चाहता नौकरी दिया था, इस पर आपका क्या कहना है? भाई बाल तो उस टाइम भी लग गया, भी लग गए हैं, वो तो कोई बात नहीं, ठीक है सरकार ठीक है, बीजेपी हमने निकल दे बिना खर्चे बिना पर्चे लग गए हैं। लग गए हैं। लग गए। तो कहता काम में लग गया। हाँ जो पढ़ा लिखा टैलेंट बाल के सब लग गए, हमारे काम में नौकरी लग गए हैं। लग गए हैं। अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष की भूमिका किसी की निभा रहे हैं? वो तो सबने बेरा भी किसी ने मारे हैं, ठीक से। हाँ। यो है हमारा था, हम तो वोट बीजेपी की दी थी, मैं ठीक है पक्के करेंगे हम ना भाई, फिर वो नहीं हुआ हमारा काम। तो नहीं होया काम। जैसे लोगों किसान क्या है दुगनी, किसान ना गया है भाई, पर आगे है जो क्या मैं देख ले डीएपी एनपीके आर दा 13.5 14 का 19 का बोल दिया,
बा हमारी देख रहे धरना में क्यों था बाया मैं मतलब मजा नहीं आया किसान खेती में, मैं खुद जमींदार हूँ, करूँ 3-4 किले जमींदार है भाई, कुछ नहीं 2 साल हो गए ना मैं। मजा नहीं आ रहा। चलो ठीक है भाई। ठीक राम राम भाई साहब। राम राम भाई जी। ठीक ठाक है। बिल्कुल ठीक ठाक। सवाल है, जो बीजेपी वादे करके आई है उनमें कितनी खरी उतरी है? या तो 10% भी नहीं निकली भाई साहब। कौन उतरी? ना ना ना, देखो किसान ना गया है, दुगनी कर दी। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कराया है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दे, पूर्ण बहुमत, अब तो बहुमत में बैठी है या लेता हो ना स्वामीनाथन की रिपोर्ट में एक बार। अच्छा, मतलब स्वामीनाथन की रिपोर्ट तो भाई साहब जैसे कर्मचारी की तनख्वाह 110% बढ़ रही है। हाँ हाँ। देखो उस रिपोर्ट ने तो सारी सरकार जो भी आई, जितनी भी सरकार आई है, कवे हैं लागू कराएंगे लागू कराएंगे लागू कराएंगे। मतलब सरकार चली जावे है, हाँ उसने मतलब सरकार आ जावे है, हाँ। फिर उसने भूल जावे है। इसका मतलब क्या कारण है? इसका कारण ये है, सिर्फ लोगों को धोखा देना और अपनी सरकार बनानी है और अपने मजे उड़ाने हैं। आम आदमी के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर। या चाहे कांग्रेस ला लो या बीजेपी ला लो, किसी की भलाई के बारे में, आम आदमी के बारे में या किसान के बारे में कुछ सोचती नहीं है। चारों तरफ जाकर देख लो, हर इस देश में हर एक आदमी की तरह इमाम, कर्मचारी से लेकर मजदूर वर्ग तक, किसान वर्ग, हर वर्ग परेशान कर रखा है इसने। हाँ, परेशान कर रखा है। जैसे सीएम साहब लोग हुए हैं, जो हमारे सीएम है वे, हर जनसभा में लगभग कहे हैं हम नो खर्ची नो पर्ची, जो पढ़े लिखे हैं टेस्ट क्लियर करें उन्हें नौकरी दे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने चाहता नौकरी दिया था। इस पर आपका क्या कहना है? इसके बारे में मेरा तो सब न है, उसके कहने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ चाहे तो को और पर्ची खर्चा सब चला था, लेकिन इसमें क्या कर रखा है इस सरकार ने? क्या कराया, एक सीईटी का पेपर लिया है और सीईटी का पेपर ले आ गए। अब लगभग 7 लाख बच्चे शायद है, 7 लाख बच्चों का सीईटी कराया क्लियर, और सीईटी क्लियर करने के बाद वैकेंसी काटेंगे 700। नहीं, जैसे वैकेंसियां तो यो है नहीं भाई साहब, जैसे जितनी वैकेंसी है हरियाणा में, जैसे मान ले 5 लाख नौकरी है, तो 5 लाख देश के है नौकरी, तो बालक तो चाहे 1 करोड़ भर लो। 5 लाख सुनो बात पहले सुनो, जैसे 5 लाख मतलब वर्ष के है, बालक तो भाई जनसंख्या बढ़ गई तो मान लो 1.5-2 करोड़ जनसंख्या होगी। नौकरियां हमारा हरियाणा में 5-7 लाख है, तो उससे फालतू नौकरी तो नहीं बता सकते। नहीं, वही रिटायर होंगे वही ले होंगे, वही रिटायर होंगे वही ले होंगे। स्कूलों में क्या हालात हो रहा भाई साहब? यार कैसे को स्कूल में बुरी हालत के बारे में क्या क्या हालात है? बुरी हालत है। टीचर की कितनी कमी है, उठा के देखो। टीचर की कमी है मानना। हाँ, ये बात तो कैसे को हो आप। फिर वैकेंसी ये कहाँ तक भरेगी सरकार, कब भरेगी? जब आने वाले बच्चों, और ये सीईटी का पेपर आज लिया है, 3 साल पाछे वैकेंसी काटेंगे, 3 साल का गैप चला गया। एक बालक आज तो पेपर क्लियर करके अरे जो वो हो जाए, भर्ती तो हो जाए, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग में टाइम लगा दें और फिर आगे का प्रोसीजर बहुत लंबा कर दे हैं। आगे प्रोसेस लंबा कर दे। हाँ 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 हाँ। जैसे मतलब ये कौन है, जैसे बुढ़ापा पेंशन बढ़ा दी, इस पर आपका क्या कहना भाई साहब? बुढ़ापा पेंशन की बात इसी है भाई। बुढ़ापा पेंशन कोई भी एमएलए बनो, चाहे कोई सरकार बनो, चाहे कोई मंत्री बनो, कोई अपनी गोश्त नहीं देता। यो हमारे माता लेकड़ना है। देखो देना तो सब जनता ही न है। हाँ, जनता या बुढ़ापा पेंशन हो, या सीएम की सिक्योरिटी हो, या इनको तनख्वाह देनी है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देनी किस्त है, जनता ने देनी है, लेकिन इसका ये अपने फायदे खातर ज्यादा यूज करे हैं। बुढ़ापा पेंशन कोई शान नहीं करे, बुढ़ापा पेंशन बता रही है तो कोई शाना नहीं है। हमारा पैसा है, हमारे ठीक से हमारे बुजुर्ग ने दे रहे हैं। कुछ होंगे परेशान कि ये बुजुर्ग द्वारा तो अच्छी बढ़िया बात है भाई, हमारे तो रह लेगा, उनकी भी थोड़ी मदद हो जाए। इस बात का तो कोई तरह देवा तो है, लेकिन शायद तो हमारा वो क्या कसर है, जनता का तो पैसा है वो, जनता का पैसा। हाँ भाई, उसने सिर्फ इतना कराया है जड़ा हम 20 रुपये दिया दे, हमारे 21 रुपये करके हमारे में बांट दिए। ऐसे यो है जो अन्नपूर्ण यो जो राशन दे रहे हैं, यो भी हमारा ही है तो जनता का ही है। हाँ, जनता का। चलो एक सवाल हो रहा है भाई साहब, दो भाई सवाल तो। जैसे मतलब एमपी एमएलए है, हाँ हाँ, इनकी मतलब पेंशन है, ये बंद कर देनी चाहिए या नहीं? देखो जी, एक पेंशन काफी हो गया है, बाकी इन और बहुत सुविधा मिल जाए, एक पेंशन बहुत हो जाए। लेकिन अगर यहाँ एक के पेंशन रहे तो ठीक है, बाकी इतनी चीज तो हमने बेरा ला गया है। आम आदमी की भलाई की जब बात आवा है ना, जब तो विधानसभा में भी कदे विधानसभा में बिल नहीं पास होता, कदे लोकसभा में बिल नहीं पास होता, कदे राज्यसभा में नहीं पास होता, लेकिन जब इनके एमएलए एमपी के राइट की बात हुआ है ना, वो बिल घंटे में पास हुआ है, दिन नहीं लगते, सारे पास। हाँ, ये क्लियर है।
यो अपने स्वार्थ की राजनीति है। क्योंकि मैं एक चीज कहना चाहूंगा, 26 दिसंबर 1949 में बाबा साहब ने कहा था, पार्लियामेंट में जाने वाला किसी भी देश का संविधान कितना ही खराब लेके जा रहा हो और कितना ही अच्छा लेके जा रहा हो, लेकिन उसको चलाने वाले जब नालायक और बेईमान आदमी हो जाएंगे ना, तो वो उतना ही खराब और नालायक होगा। और वही हमारे देश में आज हो रही है। लोकतंत्र की जगह जगह हत्या हो रही है। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हाँ जो खराब मतलब जो उड़े जा रहे हैं सांसद हाँ, है, हाँ। जो एमएलए है, एमपी हाँ, है, हाँ। जो विधानसभा में, राज्यसभा में या एमपी लोकसभा में जा रहे हैं, हाँ, बिल्कुल, वो किसकी कमी से जा रहे हैं? वो आम पब्लिक को, क्योंकि आज की पब्लिक को दिखावा देखा है। एक तो सबसे बड़ी चीज जो राजनीतिक जितनी भी पार्टियां हैं, एक जातिवादी, एक समता मूलक समाज की जो स्थापना चाहते हैं, जो हमारा संविधान का है, उस चीज ने तो ये अरे राजनीतिक जो पार्टियां हैं, इन्होंने सारी ये जो ब्राह्मणवादी मनुवादी जो सिस्टम है, इसने सारा करके, और जो हमारे संविधान में जो है ना समता मूलक समाज, समान अधिकार जो राइट है, उन तो साइड में धर रहे हैं। और बस किसी की लेटरिंग बनवा देंगे, किसी की नौकरी लगा देंगे, किसी का किमे करा देंगे। इस लोभ में आम आदमी परेशान हो रहा है, उन्हें अपना राइट टेका नहीं दे रहा। एजुकेशन को जीरो करके उनके ज्ञान को शून्य कर दिया, और वो शून्य ज्ञान होने के कारण आदमी जो आम पब्लिक है बकावे में आ गया। कुछ 20% 30% आदमी है जो समझ रहे हैं बात में, और वे थोड़ी व्यवस्था तो ठीक चल रही है। बनाया ऐसी चीज नहीं है, सारे बेईमान को 20-30% होंगे ईमानदार। ये कमी किसकी है, जनता की है कि नेता की है? जनता को गाइड इस तरह किया जा रहा है। एजुकेशन मीडिया है, आज मीडिया मोदी कर कम, क्या हकीकत में मोदी की से वो हम तो सुना, हम मीडिया में चला था एक जरा डिग्री के बारे में। क्या एक बात उदाहरण हाथ छोटा हाल लेकर देखा, बात करने की है, आप कर रहे हो तो एक बात करने की है। एक मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, एक नरेंद्र मोदी थे प्रधानमंत्री। है हाँ नहीं है, चलो हाँ है अब तो थे होने वाले हैं, वे कोई दिक्कत नहीं है, वे थे होने वाले हैं। ये भी सच्चाई हुई है, वे थे होने वाले हैं। वो बात वो तो है। एक मनमोहन सिंह थे, वर्ल्ड में अर्थशास्त्री। लेकिन यहाँ की जो मीडिया ना बोलता को नहीं, यो नहीं करता, जो करता वो बोलता नहीं है, जो करता उसमें बोलता और यो बोला है, यो करता कुछ है नहीं, यो बोला ही करता कुछ है नहीं। और उसने करके दिखाया, हाँ उसने करके दिखाया। आधार कार्ड है जो ये आज रोड जो प्रोसीजर चल रहा है, हाईवे चल रही है, उसी की सरकार की योजना आधार कार्ड है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली उसकी है। हाँ ये बिल्कुल राइट है। और बहुत से प्रोजेक्ट थे। हाँ बहुत, इन तो रिबन काटा है, ये सारी व्यवस्था उड़ेगी बनकर चली उड़। इनके तो आने वाले अभी 9-10 साल हो, तीसरा अटेम्प्ट जान दो, फिर आम पब्लिक ने भी दांव बेरा लग जाए के है या हाँ, सरकार का बेरा लगाएगा क्या है या। ठीक है भाई साहब, फिर आप कौन सी सरकार मतलब लेना पसंद करोगे? एक चीज अगर आदमी सुना और ईमानदारी था, आप इस चीज ने क्लियर करोगे तो बहुजन समाज पार्टी के जो 5 साल का अटेम्प्ट, 4 बार की मुख्यमंत्री बहन जी, और 5 साल का अटेम्प्ट, आम पब्लिक सर्च कर लो, फोन में सर्च करो, और रियल में यूपी में जाके देखो। जो यूपी में जितनी बड़ी स्टेट में 5 साल का जो सुशासन दिया, जो तरक्की करी गई है, वो बहन जी की सरकार में हुई थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुई थी। ग्राउंड लेवल तक चला, और नेता एक गरीब आदमी और ग्राउंड लेवल के मजदूर, किसान, कर्मचारी, शोषित वर्ग की आवाज है, वो उनके दर्द को समझती है। और अगर चाहो ना तो मेरा सभी से हाथ जोड़ का अनुरोध है कि एक बार बीजेपी देख ली, कांग्रेस देख ली, ये अब की बार एक बार हाथी की सरकार बना के देख लो बहुजन समाज पार्टी। सवाल है भाई साहब, जो 4 बार मुख्यमंत्री बनी थी बहन जी, हाँ जी, वो किसका सहयोग बनी थी भाई? 2-4 बार सरकार बनी, क्योंकि 4 बार जब सरकार बनाने खातिर आई ना,
तो उसने सरकार यह चीज बन गए, कभी वह बीजेपी के, कभी सपा के, कभी कांग्रेस के सहयोग। सपा ने तो कोई सहयोग दिया ही नहीं बहन जी को, सिर्फ एक ही पार्टी ने सहयोग दिया था, सर्च कर लियो, बीजेपी ने सिर्फ ओनली। भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, कांग्रेस के समर्थन से भी सरकार बनी है, 4 बार के एमपी, और मुलायम सिंह यादव के समर्थन से भी सरकार वो पड़ गई थी भाई साहब, जो लंबी सरकार चल रही है 4 बारी, जो बढ़िया चल रही है, वो मेरे हिसाब से तो बीजेपी ने ही 3 बारी सहयोग कराया था। एक बार आपकी नॉलेज में थोड़ा हो सकता है, आप एक बार दोबारा ट्राई करके देखियो। बनवाई बीजेपी ने, हाँ, बीजेपी ने शुरू का टाइम पे बीजेपी का तो बाद। अरे ये चीज और मैं बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद से हटाने में बहुजन समाज पार्टी का एक अहम योगदान था। हटाने में होगा भाई साहब, मैं सरकार बनाने की बात करी है। और सरकार बनाने के लिए जो ये उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनी थी, तीनों पार्टियां के सहयोग से सरकार बन चुकी है, और हर पार्टी में उसने शोषित कर्मचारी, किसान और यह और बताऊंगा भाई, सब तक पहले इस देश में गंडे का डबल रेट देने वाली बहुजन समाज पार्टी थी। चलो ठीक है भाई साहब, लंबी भी करनी होगी कोई ना हाँ भाई। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल ने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो।